अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हाज़िर होते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जो हमारा मेन मकसद है वो है आपको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रोस्कोप का वर्ड सुनते ही आपके जहन में ये तो ख्याल आ गया है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल फॉर द नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब यह है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एड, किसी भी नज़र की ऐनक के बगैर हमने किसी भी ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखना है जो कि हमारी आंख से नज़र ना आए, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है माइक्रोस्कोप। इसके आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब एक माइक्रोस्कोप होते हैं, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए कि हम उसको माइक्रोस्कोप कहें। उसकी गुड रेजोल्यूशन होनी चाहिए, उसका गुड कंट्रास्ट होना चाहिए और गुड मैग्नीफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट इस डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, रेजोल्यूशन क्या होती है। गुड रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी, अब एक एबिलिटी होती है कि क्लोजली प्लेस्ड दो स्मॉल थिंग्स होती हैं, उनको हम किस एबिलिटी तक, अगर वो कितने फासले फासले के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हों कि हम उनको एज आ दो सब्जेक्ट, दो चीज़ें हम उनको काउंट करें। मतलब ह्यूमन की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 मिलीमीटर है। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो 0.2 मिलीमीटर या 200 माइक्रोमीटर के फासले के ऊपर पड़ी होंगी, उनको ये आंख डिटेक्ट कर सकती है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको कहते हैं कि ये आंख की रेजोल्यूशन पावर है। इस तरह ये है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इसका मतलब यह है कि जो दो प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हों, क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स हों, उनके दरमियान जो फासला 0.2 माइक्रोमीटर हो, उन उस फासले तक मौजूद दो चीज़ों को ये लाइट माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकती है कि ये दो चीज़ें हैं, ना कि ये एक फ्यूज़ होकर एक चीज़ को बताए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसको कहते हैं 0.5 नैनोमीटर इसकी रेजोल्यूशन पावर है। इसका मतलब यह है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स 0.5 नैनोमीटर प्लेस के ऊपर पड़े होंगे तो ये लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको दो सब्जेक्ट अलग-अलग से दिखाएगी। अब एक और चीज़ होती है जो रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज़ करती है, वो होती है इमर्जन ऑयल। इमर्जन ऑयल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो हाई होती है, हायर देन एयर। एयर से भी ज़्यादा यूज़ ऑफ ऑयल चेंजेस द रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑयल जो वुड, सिडार वुड ऑयल होता है, वो हम 100x के ऊपर जो ऑयल इमर्जन लेंस होता है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसके आगे गुड गुड कंट्रास्ट क्या होता है। कंट्रास्ट इज इम्प्रूव्ड बाय स्टेनिंग द स्पेसिमेन। अब हमारा माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का मकसद ही यही है कि हमने जो नेकेड आई से चीज़ें नज़र नहीं आ रही उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना है ताकि वो गुड क्वालिटी के अंदर, या तो स्टेनिंग के ज़रिए हम उसको गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड रेजोल्यूशन करके, गुड ऑब्जेक्टिव लेंस और ओक्यूलर लेंस यूज़ करके हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जो एक मेथड जो इन्होंने बताया है कि हम स्टेनिंग करके भी स्पेसिमेंस को वो कंट्रास्ट उसका बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे ऊपर जो हमारी आंख है उसको विजिबल हो सके। व्हेन द स्टेन बाइंड्स टू द सेल द कंट्रास्ट इज इंक्रीज्ड। कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा जब किसी भी चीज़ को हम, जो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जब हम कलर दे देंगे तो वो वाज़े तौर पर हमें नज़र आएगा हमारी, जब हम ओक्यूलर लेंस के ज़रिए अपनी आंख से देखेंगे माइक्रोस्कोप के ज़रिए। जो अब मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, ओक्यूलर लेंस जो एक आई लेंस होता है, आई पीस होता है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर मोस्टली फिक्स होती है, वो उसको कहते हैं 10x। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो जो है वो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। स्कैनिंग जो होता है वो 4x के ऊपर होता है, लो पावर मैग्नीफिकेशन हमने करनी है तो 10x पे, हाई पावर 40x पे, और जो ऑयल इमर्जन लेंस है जो मैंने आपको पहले बताया वो 100x पे ऊपर होता है। ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑक्यूलर लेंस है, ये माइक्रोस्कोप का पार्ट होते हैं। इन्हीं के ज़रिए तो जो एक स्मॉल प्लेस ऑब्जेक्ट्स है वो मैग्नीफाई होकर हमें दिखाते हैं। टोटल मैग्नीफिकेशन का मतलब यही होता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर लेंस हमारे पास 10x का होता है और जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करेंगे उसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैग्नीफिकेशन आएगी कि हम एक चीज़ को कितने गुना बढ़ा करके दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास हाई पावर फील्ड की माइक्रोस्कोप हो तो हम उसको 400x गुना तक बढ़ाकर देख रहे होते हैं। ऑयल इमर्जन फील्ड है तो 1000x तक हम उसको जो मैग्नीफिकेशन वो कर रहे होते हैं। इतने गुना मैग्नीफाई होकर वो हमें पार्ट दिखा रहे होते हैं जब हम ऑयल इमर्जन लेंस यूज़ कर सकते हैं, जो 100x के ऊपर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई पीस होता है वो 10x के ऊपर होता है।
इस तरह टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होती है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होती है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी बेसिक जो डिफरेंस टाइप्स हैं, ये या तो बैकग्राउंड जो होता है माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं विजुलाइज करते हैं तो एक बैकग्राउंड होता है, और जो एक हमारे पास इमेज होती है, या टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है उसको कहते हैं ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि हम यूजुअली आम तौर पर आम कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते भी हैं। वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप। इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा बैकग्राउंड होता है वो ब्राइटर कलर का ब्राइटर होता है, और जो हमारे पास इमेज बनेगी वो डार्क कलर की होगी। मीन अगर पस सेल हैं या आरबीसी हमारे पास जो हम देखेंगे इसके अंदर, तो वो हमारे पास डार्क कलर के अंदर नजर आएंगे। जो हमारा बैकग्राउंड होगा, जो फील्ड होगी, वो ब्राइटर कलर की होगी। इसी बैकग्राउंड के ब्राइटर होने की वजह से इसका नाम ब्राइट फील्ड रखा गया है। अब किसी भी माइक्रोस्कोप के मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं कि एक मैकेनिकल पार्ट भी है कि माइक्रोस्कोप बनी किस किस पार्ट से है, उसका स्टेज है, उसका नोज पीस है, जो उसका अपर्चर है या लेंस है, और मैग्नीफाइंग पार्ट है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस है, इल्यूमिनेटिंग पार्ट है जो उसके अंदर लैंप लगा हुआ है। तो ये हम उसके डिस्कस कर सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर किस तरह का है। और तो ये हम स्लाइड नेक्स्ट कर लेते हैं कि ये आगे क्यों नहीं हो रही। ये मैकेनिकल पार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। मैकेनिकल पार्ट के अंदर होता है एक लाइट सोर्स होता है। मतलब मैकेनिकल पार्ट का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप किस किस मशीनरी से बनी हुई है। एक लाइट सोर्स होता है जिसके अंदर, और फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब्स होते हैं जिसके अंदर हम छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सी शेप्ड आर्म्स होता है जो माइक्रोस्कोप को उसके जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करके रखता है, और जो कनेक्ट करता है ऑक्यूलर लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो हमारे पास ऑक्यूलर लेंस मौजूद होते हैं वो टॉप साइड के ऊपर होते हैं, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो डाउन साइड के ऊपर मौजूद है। तो इन दोनों को होल्ड करके रखता है जो सी शेप्ड आर्म होता है। और इस तरह जो मैकेनिकल स्टेज होता है वो स्टेज, उसके ऊपर स्टेज क्लिप्स मौजूद होते हैं जो स्लाइड को होल्ड करता है। इसी तरह जो स्टेज है वो कंट्रोल करता है नोब्स टू मूव स्लाइड ड्यूरिंग व्यूइंग। जब हम व्यू कर रहे होते हैं स्लाइड को, तो जो हमारे पास स्टेज क्लिप्स होते हैं वो स्लाइड्स को मूव कराते हैं, और इसको हम कहते हैं 50 जो फील्ड्स होती है हमारे पास, और एक 100 फील्ड्स होती है हमारे पास। तो उनको मूव कराने के लिए, ताकि हम पूरी स्लाइड को व्यू कर सकें, तो ये स्टेज क्लिप्स और इसके ऊपर साथ लगे होते हैं कंट्रोल नोब्स जो कि मूव करते हैं। इस तरह जो अपर्चर होता है एट सेंटर को, इसका अपर्चर का मतलब, और जो कंडेंसर है, ये जो लैंप की रोशनी आ रही है उसकी मिकदार को कंट्रोल करते हैं। परमानेंट लाइट टू रीच द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बॉटम से जो लाइट आ रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर ऑक्यूलर लेंस है और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑक्यूलर लेंस हो गई 10x का, और जो हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी जो मैंने आपको पहले बताया 4x भी मैग्नीफिकेशन के मिल जाते हैं, 10x 40x एंड 100x के। तो ये हम देख लेते हैं कि ये ऑक्यूलर लेंस हैं, ये माइक्रोस्कोप है, ये इसका हेड है, ये इधर ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, ये इसका सी शेप्ड आर्म कह लें, ये स्टेज कंट्रोल है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये नीचे फाइन एडजस्टमेंट होती हैं, ये इल्यूमिनेटिंग पार्ट है, ये कंडेंसर है इसके ऊपर, और ये मैकेनिकल स्टेज है। इस तरह ये नोज पीस है, और ये हमारे पास ऑक्यूलर लेंस की एडजस्टमेंट होती है ताकि हम इसको अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको मूव करा सकते हैं, आइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीफाइंग पार्ट। और एक हमारे पास रह गया है वो है इल्यूमिनेटिंग पार्ट। इल्यूमिनेटिंग पार्ट इसके अंदर होता है एक कंडेंसर होता है, इट इज़ माउंटेड बीनीथ द स्टेज विच फोकसेस अ कॉन ऑफ लाइट ऑन द स्लाइड। आइरिस डायफ्राम होता है, इट कंट्रोल्स द लाइट पास टू द कंडेंसर। अब आइरिस डायफ्राम लाइट सोर्स होता है एक, वो लाइट जा रही है मिरर या एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, तो आइरिस जो डायफ्राम है वो कंट्रोल करेगा लाइट को कि कितनी लाइट कंडेंसर तक पहुंचानी है। अब कंडेंसर का मकसद जो स्टेज के नीचे लगा हो उसने करना है कि कितनी फोकस लाइट हो, 50x पे हो या 100x पे हो, मतलब जो उसकी अमाउंट को कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट जानी चाहिए कि ज़्यादा ब्राइटन भी ना हो और ज़्यादा डार्क कलर का भी जो हमारे पास व्यू नज़र ना आए, तो उसको कंट्रोल करने को लेते हैं कंडेंसर। जो हमारे पास नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल के लिए, किस प्रिंसिपल के ऊपर माइक्रोस्कोप वर्क करती है। द रेज इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स पास थ्रू द आइरिस डायफ्राम एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन। अब नीचे से जो एक लाइट सोर्स लगा हुआ है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो आइरिस डायफ्राम से होते हुए स्पेसिमेन के ऊपर गिरेगी, जो हमारे पास जो स्लाइड है उसके ऊपर जाकर गिरेगी। द रेज पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन इज गैदर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड अ मैग्नीफाइंग इमेजेस फॉर्म।
अब उस स्पेसिमेन के नीचे से जो लाइट आई स्पेसिमेन को टकरा के जो ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं वो उसको जो रेज है उनको गैदर कर लेंगे और एक इस तरह एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं ये आगे लाइट को पास करवा देंगे ऑक्यूलर लेंस तक, और इस तरह जो हमारे पास ऑक्यूलर लेंस के अंदर फाइनल मैग्नीफाइड वर्चुअल जो हमारे पास नजर आने वाली इमेज है वो बन जाते हैं। ये हम देख लेते हैं कि कंडेंसर है, स्पेसिमेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑक्यूलर लेंस तक ये लाइट पहुंच जाती है जो हमारे पास व्यू हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के ऊपर। अब जो हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के ऊपर बात की कि उसके अंदर जो बैकग्राउंड था वो ब्राइट माइक्रोस्कोप की है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि जो हमारे पास ब्राइट फील्ड और या लाइट माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर जो बैकग्राउंड था वो ब्राइट कलर का था, इसके लिए इसका उसका नाम था ब्राइट माइक्रोस्कोप। अब जो एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है इसके बैकग्राउंड डार्क होगा और जो इमेज बनेगी वो ब्राइट कलर की बनेगी, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इट इज़ मेड पॉसिबल बाय स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर। अब जो हमने नॉर्मल जो लाइट थी, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप थी ब्राइट माइक्रोस्कोप, उसके अंदर कोई भी खास किस्म का कंडेंसर नहीं था, वो सिर्फ कंडेंसर था जो सिर्फ लाइट को ऊपर पास कराएगा, आरएस डायफ्राम से फोकस करके स्पेसिमेन तक लाइट पहुंचाएगा। अब जो डार्क फील्ड है इसके अंदर हम कुछ इस तरह का लगाएंगे ओपाक सेंट्रल ओपाक एरिया लगाएंगे जो ब्लॉक करेगा लाइट को फ्रॉम एंटरिंग द ऑब्जेक्ट लेंस डायरेक्टली। अब हमने डायरेक्टली लाइट पहुंचाएंगे तो वो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तो ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि लाइट हमारे पास ब्राइटन कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो इसलिए हमने उसको अब डार्क बैकग्राउंड बनाने के लिए हमारे पास इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम आगे। The dark field condenser has a central opaque area that blocks light from entering the object lens directly and has a peripheral annular hollow area which allows the light to pass through and focus on the specimen obliquely। अब हमारे पास सेंट्रल के ऊपर जो जहाँ से अब नीचे जो बल्ब था उसने लाइट सीधी पास करानी जो सेंटर से गुजरेगी, सेंटर के ऊपर हमने लगा देना एक हिंड्रेंस टाइप, मतलब होलो, ज़्यादा सख्त हिंड्रेंस भी नहीं लगानी कि लाइट सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। सेंट्रल ओपाक एरिया रख दिया जो लाइट को ब्लॉक करेगा, जो इसकी साइड से जो लाइट जाएगी पेरिफ्री से उसके वो जाकर जो हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ लाइट कलर दे देगी, और जो पीछे हमारा बैकग्राउंड होगा वो सारा डार्क कलर का होगा। तो इसकी क्लियर आ रही, इसकी समझ आ रही है आपको? द कंडेंसर इज सिमिलर टू स्लाइड ऊपर नीचे हो गई हैं तो ये आ गई जी। ओनली द विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन इंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस वेयर द अनरिफ्लेक्टेड लाइट डज नॉट इंटर द ऑब्जेक्ट। अब जो सेंट्रल ओपाक एरिया था उसके ऊपर जो लाइट जाएगी वो अनरिफ्लेक्टेड होकर वापस आ जाएगी, वो इंटर डज नॉट इंटर द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्टिव पास हो नहीं जाएगी। एज अ रिजल्ट द स्पेसिमेन इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। जो स्पेसिमेन या ऑब्जेक्टिव हमारे पास या माइक्रोब्स होंगे उसके अंदर वो सिर्फ ब्राइटली इल्यूमिनेटेड होंगे बट द बैकग्राउंड अपीयर्स डार्क। अब इसकी एप्लीकेशन है कि ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स एंड थिन बैक्टीरिया लाइक स्पैरोचीट्स व्हिच कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर हम लिटिल टाइनी जो माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं या देखते हैं, अगर हमारे पास बैकग्राउंड ही हमारे पास ब्राइट कलर का होगा तो ये एंटिटीज़ जो हैं माइक्रोब्स हैं इनको हम कैसे देख पाएंगे? तो इनको देखने के लिए अब इस तरह एक माइक्रोस्कोप ये बनेगी कि जो एक बैकग्राउंड है उसको डार्क कर दिया जाए, और तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास माइक्रोब्स होंगे या एंटिटीज़ स्मॉलर एंटिटीज़ होंगे उनको ऊपर जो है वो लाइट कलर की आ गए ताकि वो ईजिली डिटेक्टेबल हो हमारी आई से। तो इसकी एप्लीकेशन है यूज टू आइडेंटिफाई द लिविंग अनस्टेन्ड सेल एंड बैक्टीरिया लाइक स्पायरोचीट्स व्हिच इज कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोप। अब एक जो नेक्स्ट इसकी माइक्रोस्कोप की टाइप है ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। कंट्रास्ट इज इनहेंस्ड, इसके अंदर कंट्रास्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। विजुअलाइज अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स क्रिएटिंग डिफरेंस इन कंट्रास्ट बिटवीन द सेल्स एंड वाटर और सेल के दरमियान जो एक डिफरेंस फेज कंट्रास्ट का डिफरेंस क्रिएट करेंगे ताकि इन दोनों के अंदर हम स्लाइटली डिफरेंस कर सकें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। कंडेंसर जो होता है वो ओपाक सेंट्रल एरिया होता है, जिस तरह डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप था विद अ थिन ट्रांसपेरेंट रिंग प्रोड्यूस द होलो कोन ऑफ लाइट। अब इसके अंदर ये है कि जो हमारे पास इस नाम इसका देखें माइक्रोस्कोप का वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक फेज प्लेट मौजूद होती है जो स्पेशल फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप थी कि हम उसको किस तरह के एक स्पेसिफिकेशन है कि हम इसको ही यूज़ करें, उसकी हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे कि टू स्टडी अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स हैं जिनको हम स्टेन नहीं किया गया लिविंग सेल्स को, क्योंकि वो अब फेज कंट्रास्ट के अंदर जो है वो एक
डार्क कलर के हो जाएंगे और जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट कलर का हो जाएगा। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर के साइटोप्लाज्म किस तरह का है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, जिस तरह हम आरबीसी के अंदर देखते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, या डब्ल्यूबीसी के अंदर हम चेक करते हैं कि ये न्यूक्लिएटेड है या ए न्यूक्लिएटेड या ग्रैन्युलर है या नॉन ग्रैन्युलर है। टू स्टडी फ्लैजुलर मूवमेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजुलर होते हैं उनके मूवमेंट को चेक करने के लिए हम इस तरह इस माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। और मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआंस, और इसी तरह जो स्टडी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड लिविंग प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होते हैं और जिस तरह एमेबा ट्राइकोमोनास है, इन प्रोटोजोआ की जो मोटिलिटी है उसको चेक कर सकते हैं फेज कंट्रास्ट के ज़रिए इस माइक्रोस्कोप के। टू एग्जामिन फंजाई ग्रोन इन कल्चर, किसी भी कल्चर के अंदर अगर फंजाई ग्रोन हो रही हो तो उसके अंदर भी हम फेज कंट्रास्ट के ज़रिए, कलर डिफरेंस के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की है। इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एनी माइक्रोस्कोप दैट यूजेस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस मतलब क्या है, जो शुआएँ होते हैं, कलर्ड शुआएँ होते हैं, कलर्ड रेज होते हैं, प्रॉपर्टीज़ टू जनरेट एंड इमेज, किसी भी किस्म की फ्लोरेसेंस को यूज़ करते हुए जो हमने इमेज बनवानी है एक माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, तो उसको माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे कि ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेन फ्लोरेसेंट डाइज इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट रेज दे बिकम एक्साइटेड, सेड टू फ्लोरेसेंस। अब हमारे पास जो फ्लोरेसेंट डाई था वो जब वो यूवी रेज, अब इसके अंदर आम लैंप नहीं होगा, इसके अंदर यूवी रेज वाला लैंप होगा जो कि फ्लोरेसेंट डाई के ऊपर जाकर पड़ेंगी तो वो एक्साइट कर देंगी फ्लोरेसेंट डाई को, सेट टू फ्लोरेसेंस। दे कन्वर्ट्स दिस इनविजिबल शॉर्ट वेवलेंथ रेज इनटू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अब जो यूवी रेज थी, यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो शॉर्टर वेवलेंथ थी, जब वो फ्लोरेसेंस डाई के ऊपर गिरेंगी तो उनको ये कन्वर्ट कर देगा लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर जो कि विजिबल होंगी। इस तरह जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास सीन हो जाएगा। अब इसका फंक्शन ये है कि ये देख लें आप, जगह लाइट सोर्स है, यहाँ पे यूवी रेज करेगा, इमिशन फिल्टर है, एक्साइटेशन हो जाएगी यहाँ पर, और डाइक्रोनिक मिरर है जो कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये लाइट गिरेगी। इस तरह जो ओक्यूलर के ऊपर डिटेक्टर जो लगा होता है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा इसको। इस तरह जो लाइट सोर्स होता है वो मरकरी लैम्प भी हो सकता है जो कि इमिट करेगा रेज को। दैट पास एन एक्साइटेशन फिल्टर, जो एक्साइटेशन फिल्टर है उसके ऊपर जाएगा, उसके बाद ये जाएगा इस डिज़ाइन एंड अलाउड टू अ शॉर्ट वेवलेंथ, जो भी लाइट होती हैं एक्साइटिंग वेवलेंथ कर देगा, जो यूवी लाइट आई उनको एक्साइटिंग कर देगा और जो ब्लॉकिंग ऑल अदर लॉन्गर वेवलेंथ को ब्लॉक कर लेगा। द एक्साइटिंग रेज देन गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय डाइक्रोमेटिक मिरर। अब जो एक्साइटिंग रेज आई वो डाइक्रोमेटिक मिरर के होते हुए वो गिरेंगी स्पेसिमेन के ऊपर जो कि स्टेंड एक फ्लोरेसेंट डाई है उसके ऊपर जाकर गिरेंगी, तो ये फ्लोरेसेंट डाई जो है एब्जॉर्ब कर लेगा एक्साइटिंग रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ जो एक्साइटिंग रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, गेट एक्टिवेटेड, जो डाई था वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट टर्न्स एमिट फ्लोरेसेंट रेज ऑफ हायर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेज प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह जो बैरियर फिल्टर है पोजीशनड आफ्टर द ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे लगे होंगे बैरियर फिल्टर जो, ताकि जो यूवी रेज हैं, यूवी लाइट रेज हैं वो हमारे आई पीस के ज़रिए होते हुए हमारी आंखों तक ना पहुंच सके, इसलिए जो फिल्टर लगाया होता है ताकि यूवी रेज हमारे ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है ये हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी एप्लीकेशन एपी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होती है। इसके अंदर ऑटो फ्लोरेसेंस हो जाती है कि सम माइक्रोब डायरेक्टली फ्लोरिस व्हेन प्लेस्ड अंडर यूवी लैम्प। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस तरह साइक्लोस्कोपर है उसको हम यूवी लाइट के अंदर रखेंगे तो वो खुद ही लाइट एब्जॉर्ब करके कलर्ड फॉर्म के अंदर जो फ्लोरेसेंस है वो क्रिएट कर लेगा। इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये साइक्लोस्कोरा स्पीशीज़ हैं जो हमारे पास मौजूद हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंडर। इस तरह जो माइक्रोब्स कोटेड विद फ्लोरेसेंट डाई है, एक्रिडिन ऑरेंज अगर डाई यूज होगी तो क्यूबीसी एग्जामिनेशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये उसको डाई कर लेंगे पहले, और इस तरह डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूलाई जो बेसिलाई बैक्टीरिया उसके अंदर हम डाई करेंगे फ्लोरेसेंट डाई और अमीन फिनोल, ये जब तब डाई करेंगे जब हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी कन्फर्मेशन चेक करनी है कि ये वाकई इसके अंदर ये ट्यूबरक्यूलाई बेसिलाई बैक्टीरिया मौजूद हैं या नहीं है, इसकी मजीद कन्फर्मेशन होगी। इस तरह से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है, इट यूजेस फ्लोरेसेंट डाइज टैग्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके साथ हमने फ्लोरेसेंट डाई लगा देना है तो डिटेक्ट सेल सरफेस एंटीजन, ताकि ये जो एंटीबॉडी है ये किस सेल के साथ जाकर एंटीजन के साथ अटैच हो जाती है, और इस तरह हम ये पता लगाएंगे कि ये कौन सी एंटीजन और किस एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर रही है। तो ये एक इसका वाइड यूज़ है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का। तो